Okay. So, hi Ankit. Please tell me something about yourself. My name is Ankit Naran and I am an associate software engineer at Rednis Technologies. I am from Meerut and I have done my BTech from Meerut Institute of Engineering and Technology. How would you describe your overall experience during the internship? तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया था इंटर्नशिप के दौरान, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हमने सीखी, काफ़ी गेम्स हुए, हमारी फ़न एक्टिविटीज़ हुई, काफ़ी सेलिब्रेशंस होते हैं हमारे हर फेस्टिवल्स में। ओके, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे कोलैबोरेशन बड़ा अच्छा रहता है हमारे टीम के साथ। कुछ हमें प्रॉब्लम आती है तो हम किसी भी डेवलपर्स जो भी उस फील्ड से रिलेट करता है, हम उसके पास जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, जो हमारा काम को थोड़ा और फास्ट बनाता है और हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस इम्प्रूव करता है। ग्रेट। और अगर आपको कुछ हाइलाइट्स बताने हो अपनी इंटर्नशिप के बारे में, जो आपने एंजॉय किया है सबसे ज़्यादा, वो क्या होगा? तो हाइलाइट्स वही है जो हमारे सेलिब्रेशंस होते हैं, उसमें हम टीम बिल्डिंग गेम्स खेलते हैं, सेलिब्रेशंस में भी फन एक्टिविटीज़ में, तो उसमें मतलब कोलैबोरेशंस होता है। Okay. And what new skills or knowledge you have acquired during your internship? अच्छा, तो टेक्नोलॉजीज वाइज तो मैंने मीन एंड वन स्टैक सीखा है, जो भी अभी लर्निंग फेज पे हूँ मैं, है ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे कि हम किसी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किसी वो भी तब आती है जब आप एक प्रॉब्लम किसी 3-4 सीनियर से या R&D करते हो, डिस्कस करते हो, तो आपको पता चलता है कि किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो बेस्ट तरीके से, है ना। प्रेशर हैंडलिंग सीखी है ऑफ कोर्स, है ना। और काफ़ी चीज़ें जैसे कि पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे हम अलग रख सकते हैं अपनी, और कुछ एटिकेट्स सीखे हैं, प्रोफेशनल एटिकेट्स हमने सीखे हैं यहाँ पे। So, how well did the internship align with your expectations when you first started? ओके, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट आ जाए अच्छे से। मीन एंड मन स्टैक मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी थी, बट मेरे इंटर्नशिप के दौरान मैंने मीन बैकएंड पे काम करा। फ्रंट एंड में मेरे को रिएक्ट मैंने लर्न करी, बट उस पर काम करने का मौका नहीं मिला, पर एंगुलर पे काम करने का मौका मिला। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो तो मीट करी, बट इससे मैंने एक और चीज़ नहीं सीखी कि नो मैटर, टेक्नोलॉजीज मैटर ही नहीं करती। आपको एक टेक्नोलॉजी आपने मास्टर कर ली तो आपको पता चल जाता है कि अगर मैं बैकएंड नोड में लिख रहा हूँ तो अब मेरे को इतना आइडिया है कि मैं PHP में भी बैकएंड लिख सकता हूँ R&D करने के बाद। सिंटैक्स की बस वो रहती है, वो हम गूगल कर सकते हैं, बाकी अप्रोच पता होनी चाहिए। तो मैं एक्सपेक्टेशन लेके आया था सिर्फ मनी स्टैक का, पर आगे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, और ये भी चीज़ मैंने सीखी है कि हम एंड लैंग्वेज मैटर ही नहीं करती। हम आज इस फेज पे कि हम कोई भी फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बना सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी पे R&D करके। सो Great. एक्सपेक्टेशन से बेटर। Nice. So, how will you describe the work environment and team culture at Reliance? वर्क इन्वायरमेंट कहूँ तो सही है, कभी कभी प्रेशर फील होता है, पर हमें प्रेशर हैंडलिंग भी आनी चाहिए। और टीम तो बेस्ट मैं कह ही सकता हूँ, सारे बहुत बढ़िया लोग हैं। तो जब आप टीम में आए थे, तो आपको लगा कि आपको वेलकमिंग फील करवाया गया है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप कोलैबोरेट कर पाओ बाकी लोगों के साथ, हाँ, टीम मेंबर्स के साथ? कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हमें काफ़ी मिलती है। फन एक्टिविटी गेम्स में हम नए नए बंदों से मिलते हैं, नए नए बंदों के साथ टीम बनती है। सेम फॉर सेलिब्रेशंस होता है, उसमें भी टीम वर्क होता है। और नॉर्मल मैं तो ऐसी बात करता रहता हूँ, तो वो काफ़ी हेल्प करती है चीज़ हमारी। और वेलकमिंग तो रहता ही है हमारा, रेलिंग्स का जो कल्चर है बेस्ट था। Nice. And how do you feel about transitioning into your new role? What are you most likely forward to looking? Because जब आप एक नए रोल में जाते हो तो आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हो और आप नए रोल में जाके कुछ नई चीज़ सीखते हो। तो आपको क्या लगता है कि वो ट्रांजिशनिंग फेज आपका कैसा है, कैसा चल रहा है, लाइक इनटू योर न्यू रोल? वही जो मैंने इंटर्नशिप के दौरान सीखा, उसे ही मतलब मैं परफेक्ट कर सकूं मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी कुछ चीज़ें लर्निंग फेज में ही है, तो उन चीज़ों में मैं मास्टर कर पाऊँ। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बढ़ेगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे हैंडल करता हूँ, कैसे अपने टास्क प्रायोरिटाइज करता हूँ, तो ये सब प्रेशर हैंडलिंग थोड़ी बढ़ेगी न्यू रोल में, जो न्यू पोजीशन है। तो उसे हैंडल कैसे करना है, डेडलाइंस कैसे मीट करनी है, तो काफ़ी सारी हैं। तो ये सब लिया। What goals do you have for your new position and how do you plan to achieve them? ओके, तो गोल्स तो मेरे यही है कि सबसे पहले
मैं अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कैसे कर सकता हूँ बेस्ट वे में, टास्क टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूँ, और वही कि किसी चीज़ को मैं जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसे मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो और कोलैबोरेशन में बेटर कैसे कर सकता हूँ, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हो सकती है। तो ये कुछ गोल्स है जो मैंने अपने सेट कर रखे हैं। और टेक्नोलॉजीज वाइज देखा जाए तो फुल स्टैक तो आई गया, अब डिप्लॉयमेंट भी थोड़ा अगर बेटर हो जाए सीख लूँ तो वो। Thank you so much, Ankit. Thank you sharing your experience.